गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा से संबंधित हमने पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे विविधताओं के बारे में। विविधताओं के बारे में हमने भाषा विविधता, धर्म विविधता, भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण विविधताएं हैं यानी कि जो अंतर पाए जाते हैं ये हमने पढ़ लिए थे। और इसके साथ में ही इन विविधताओं में जो चुनौती आती है या विविधताओं की जो चुनौती बनती है वो भी हमने जो चुनौतियों वाले जो कारक होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमने उन सब पर भी चर्चा कर ली थी। लेकिन ये सारे जो हमने पढ़ी है विविधताएं, ये सब तो अलग अलग क्षेत्रों से है, यानी कि जिसकी एक समाज होता है उन सबकी एक संस्कृति होती है, तो संस्कृति में देख ली। बहुत सारी भाषाएं हैं तो हमने भाषाओं में भी देख लिया। भारत में बहुत सारे धर्म भी मौजूद हैं तो हमने उन सब में भी विविधता देख ली। लेकिन जो अभी जो हम पढ़ेंगे वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सच में हमें चर्चा करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, ना कि हमारे भारत देश में अथवा अन्य देशों में भी इससे संबंधित बहुत अधिक समस्याएं पैदा हो रही है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बचपन में विविधता। बचपन में विविधता। अब बचपन में कैसे विविधता पाई जाती है ये हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले यदि हम कहते हैं ना कि किसी भी राष्ट्र की नींव जो है वो बच्चों से रखी जाती है, यानी कि आज का जो बच्चा है वो बड़ा होकर कल का भावी नागरिक बनेगा। इसीलिए बच्चों पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है, स्पेशली जब बच्चे अपनी बाल्यावस्था में होते हैं तब। विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, ठीक है, वो उनका एक ना कि भारत बल्कि जो दूसरे भी देश है उनका सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई बालक का चहुमुखी विकास करना। यही मुख्य उद्देश्य होता है सभी अन्य देशों का और हमारे भारत देश का भी। साथ ही साथ में वो ये भी चाहते हैं कि भाई बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिले। लेकिन हम सभी इस बात से विदित है कि बच्चों का इस प्रकार से विकास होना तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में भी और अन्य देशों में भी बहुत ऐसी समस्याएं या फिर ऐसी बाधाएं पाई गई हैं जो कि हमारे इन बालकों के विकास के बीच में आ जाती है। पुराने जमाने की मान्यता है कि भाई जितने अधिक बच्चे होंगे ना वह घर या वो परिवार उतना ही खुशहाल होगा। परिवार और घर तो खुशहाल हो सकता है लेकिन बच्चे खुशहाल नहीं हो पाएंगे। और हम आज के बच्चों में ही हम कल का परिवार या फिर कल की नींव या कल के नागरिक या राष्ट्र की नींव हम देखते हैं। ज्यादा बच्चे होंगे तो परिवार के माता पिता या परिवार के सभी सदस्य उन बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। कम बच्चे होंगे तो उन पर ध्यान अधिक दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, यदि किसी परिवार में माता पिता और दादा दादी के साथ में 2 बच्चे हैं तो उन पर ध्यान बहुत अच्छे से दिया जाएगा। उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, उनके पोषण पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी और उनको बराबर स्नेह और प्रेम भी मिलता रहेगा बड़े बुजुर्गों का, अपने भाई बहनों का। लेकिन यदि परिवार में अधिक बच्चे हैं तो ना तो उनको शिक्षा दी जाएगी सही से, ना ही उनको अच्छा से खाना या पोषण मिल पाएगा और उन पर सभी को इक्वली स्नेह देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ज्यादा बच्चे कहीं पर भी अच्छे नहीं है, ठीक है, कम बच्चे ही अच्छे होते हैं।
यानी कि वो हमारे परिवार को आगे और अधिक मजबूती पर ले जा सकते हैं। अब धीरे धीरे चीजें क्या हो गई कि आर्थिक रूप से भी जो परिवार है ना वो काफी कमजोर होने लगा। आर्थिक रूप से परिवार कमजोर होने लगा तो क्या हुआ कि जब परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो सीधी सी बात है वो अपने कमाने के उद्देश्य से, पैसों की पूर्ति से उद्देश्य, भोजन के उद्देश्य से वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगहों में जाने लगेगा। जैसे कि गांव में अधिकतर खेती बाड़ी होती है, खेती की जाती है। गांव में जो परिवार रहता है ना वो रोजगार के चक्कर में कहाँ पर आ गया, वो शहर में आ गया। अब वो शहर में आ गया तो सीधी सी बात है बच्चे भी फिर शहर में आ गए। बच्चे शहर में आ गए तो अब आजकल की जो संस्कृति है, शहरी संस्कृति के अंतर्गत माता और पिता दोनों कार्य करते हैं, दोनों मतलब कामकाजी हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि दोनों दिन में बाहर जाते हैं कमाने के उद्देश्य से, व्यवसाय के उद्देश्य से, तो बच्चे घर पर अकेले रह जाते हैं। बच्चे घर पर अकेले रह जाते हैं, वो उठपटांग मस्तियां करते रहते हैं, ठीक है, पढ़ाई नहीं करते, शिक्षा नहीं करते, खाना भी खाते हैं या नहीं खाते। और क्योंकि भाई शहर में तो बहुत अधिक समस्या रहती है, स्थानों की इतनी जगह नहीं हो पाती है, ठीक है, छोटे छोटे लोग घरों में रहते हैं, तो ऐसे में खेलने की भी व्यवस्था नहीं होती है, ना तो पर्याप्त ऐसे गार्डन होते हैं और बच्चा अकेला बाहर जा भी नहीं सकता और घर में भी इतना सारा सामान हो जाता है कि बच्चा खेलने की जगह भी नहीं बना पाता। और साथ ही साथ में क्या होता है कि जो गांव में जो घर होते हैं वो होते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार होते हैं जिसमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ चाची सभी जने आपस में मिलकर रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की देखभाल जो होती है ना वो बहुत अच्छे से होती है क्योंकि सभी उन पर अपना स्नेह बरोबर बनाए रखते हैं और उन पर ध्यान भी देते रहते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि रोजगार की दृष्टि से, ठीक है, ये चीजें आज कम हो रही है और गांव में खेती अधिक होती है और गांव में भी धीरे धीरे की जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो खेत वगैरह सारी की सारी चीजें बिक रही है और उन सब पर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं और साथ ही साथ में बिल्डिंग्स, घर वगैरह सारी की सारी चीजें बन रही है, फ्लैट्स बन रहे हैं। तो इन गांवों की भी स्थिति आज दयनीय हो चुकी है, गांव भी नहीं रहे। जब गांव में खेतों की कमी होने लगी तो सीधी सी बात है संयुक्त परिवार में भी कमी होने लगी। संयुक्त परिवार धीरे धीरे करके टूटने लगे। जो बुजुर्ग परिवार था, जो बुजुर्ग दंपति थे वो तो गांव में ही रहने लगे, लेकिन रोजगार की स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए जो माता पिता है अपने बच्चों के साथ में शहर की तरफ आ गए और शहर में ही बसने लगे। ठीक है, सारी चीजें सही है, हम समझते भी हैं कि मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा सकती है और सब कुछ कराती भी है। लेकिन जब शहर में आ गए माता पिता अपने बच्चों के साथ में और माता पिता का उद्देश्य रहा धन कमाना, माता पिता कामकाजी होते हैं, दोनों के दोनों बाहर जाते हैं कार्य करने के लिए, बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, जिसकी हमने पहले भी अभी मैंने आपको बताया था। खेलने की तो जगह होती नहीं है क्योंकि घर बार सब छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसे में सरकार को बहुत ही जरूरी कदम उठाना चाहिए, वो है पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। किसकी स्थापना करनी चाहिए? पूर्व प्राथमिक विद्यालय की। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। अब पूर्व प्राथमिक विद्यालय क्या होते हैं? जैसे कि हम किंडरगार्टन वगैरह ये सारी की सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी टीवी में वगैरह, तो ये उसी प्रकार से होते हैं। यहाँ पर माता पिता जो है अपने बच्चों को आसानी से छोड़ सकते हैं या फिर इनका दाखिला या रजिस्ट्रेशन या एडमिशन करा सकते हैं और बच्चे यहाँ पर विद्यालय से पूर्व जो भी शिक्षा होती है, खेल कूद और यहाँ तक कि कितनी बार जो विद्यालय में जो पढ़ेंगे वो भी इनको चीजें कितनी बार उनको पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बता दी जाती है। यहाँ पर बच्चे सुरक्षित रहते हैं, सेफ हाथों में रहते हैं और माता पिताओं को भी इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये सरकारी संस्थाएं होती है जो कि सरकार से ही संबंधित होती है।
प्राथमिक विद्यालय। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि शहरों में बहुत अधिक कमी रहती है स्थान की, ठीक है, स्थान नहीं होते हैं, जगह नहीं होती है, तो ऐसे में ये सारी की सारी चीजें अत्यधिक मात्रा में होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी गांव में भी इसके लिए थोड़े से कार्य किए गए हैं और गांव में भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने की हमें डिमांड रखनी चाहिए। विद्यालय के साथ साथ में गांव में भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोले जा सकते हैं। साथ ही साथ में कभी कभी क्या होता है कि माता पिता अगर सच में आर्थिक तंगी से बहुत अधिक जूझ रहे होते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि हम तो कमा ही रहे हैं, साथ साथ में हमारे बच्चे भी रोजी रोटी कमाएं। तो इससे क्या होता है, इससे बाल श्रम अत्यधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। माता पिता क्या सोचते हैं कि बच्चों को यदि बचपन से ही कार्य करने के लिए बाधित कर दिया जाए या बच्चों को कार्य करने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाए कि नहीं भाई तुमको तो ये काम करना ही पड़ेगा, तो बोले वो अभी तो बाधित होगा, लेकिन वो उनके आगे के जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे आगे जाके अपने जीवन यापन के लिए उस काम में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और कितनी बार क्या होता है कि भाई कितने सारे देश क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को काम करने के लिए, बाल श्रम करने के लिए बहुत अधिक बाधित कर दिया जाता है, और वहाँ पर तो ऐसे में वो अपना बचपन जी ही नहीं पाते, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। कितने सारे देश, कितने सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को बहुत अधिक बंदिश में रखा जाता है और उनको कड़े अनुशासन में भी रखा जाता है। ऐसे में बच्चे अपने मन मर्जी का कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बाल श्रम है और ये जो बच्चों को इस तरीके से उनकी आजादी छीनना, उनके बचपन को छीनना, ये सच में बहुत ही अधिक गलत है। यदि हम बच्चे को स्वतंत्र छोड़े जाएंगे तो बच्चे के अंदर बहुत अधिक प्रतिभा होती है और वो उसी प्रतिभा को, उसी कौशल को जरूर बाहर निकालेगा और उस कौशल में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। लेकिन सबसे पहले बच्चे के लिए जो जरूरी है वो है शिक्षा। बच्चे को शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना शिक्षा के बच्चा कुछ भी नहीं है। इसीलिए सरकार ने अभी बहुत अधिक प्रयत्न जारी कर दिए हैं बाल श्रम के ऊपर और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के ऊपर। लेकिन सीधी सी बात है, बचपन में भी विविधता पाई जाती है, जिसकी हमने देखा कितने सारे लोग होते ना, आज हम हमारे घर के बच्चों को देख लीजिए, लेकिन ऐसा सच में होता है, दूसरे घर के बच्चे इतने अधिक विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। देश में गरीबी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, शिक्षा की कमी है, पैसों की कमी है, रोजगार की कमी है। तो ऐसे में दूसरे देश जो है, जो विकसित देश है, उनको विकासशील देशों की या फिर गरीब देशों की मदद करनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। कम से कम शिक्षा में तो जरूर ही उनको अपना योगदान देना चाहिए। अब जो है, जो बचपन विविधता जो है उसको भी परिस्थितियों के अनुसार, बचपन के स्वरूप को परिस्थितियों के अनुसार 4 भागों में बांटा है। पहला तो है, मध्यम वर्ग में बचपन। दूसरा है धनी वर्ग में बचपन, धनिक वर्ग में बचपन। तीसरा है निम्न श्रेणी व मजदूर में बचपन, निम्न श्रेणी व मजदूर में बचपन। और चौथा है अन्य सभी वर्गों में बचपन, अन्य सभी वर्गों में बचपन। तो 4 प्रकार के बचपनों का स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। पहला तो है मध्यम वर्ग के बचपन, जो कि मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो कि ना तो इतने ज्यादा पैसे वाले होते हैं, ना ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, जो ठीक ठाक जिनका जीवन यापन हो जाता है, जैसे कि आप और हम सब मध्यम वर्ग के परिवार में हैं,
ठीक है। तो ये तो इनका बचपन हम पहले पढ़ेंगे, फिर धनी वर्ग के बचपन पढ़ेंगे जो कि हाई सोसाइटी क्लासेस आती है, जो बहुत जो कंपनीज वगैरह के मालिक होते हैं उनके बचपन के पढ़ेंगे। फिर निम्न श्रेणी और मजदूर जो एकदम मजदूर होते हैं, बहुत ही निम्न श्रेणी में आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके बचपन को पढ़ेंगे। और अन्य सभी वर्ग, इसी के साथ साथ में जो वर्ग छूट जाते हैं उनके भी बारे में हम पढ़ेंगे, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।